अस्सलामुअलैकुम। बिहार में 2025 के नवंबर में चुनाव होना है असेंबली का, और बिहार के सियासी पार्टियों का सियासी पारा बहुत ही ज़्यादा गर्म हो चुका है। हर कोई अपनी अपनी क़यादत की बात कर रहा है, हर कोई अपने अपने वोट बैंक पे फोकस कर रहा है, लेकिन सवाल फिर से वही उठ रहा है कि क्या बिहार के चुनाव में मुस्लिम क़यादत होगी या नहीं होगी। मैं अभी आरजेडी के एक कोई नेता है, उसका नाम है मुस्लिम है, रेहान अहमद, उसका एक इंटरव्यू देख रहा था। उससे निहाल अख्तर साहब सवाल करते हैं कि आपने एमआईएम को क्यों नहीं गठबंधन में लिया, तो वो कहता फिर रहा है कि क्या ओवैसी ठेका लेके बैठा है मुसलमानों का। और फिर वो कहता है कि 18% मुसलमान ओवैसी के कहने पे क्यों वोट करेगा। तो वो रेहान अहमद से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या तुम्हारा 9वीं फेल नेता तेजस्वी यादव मुसलमानों का ठेका लेके बैठा है। चलो ठीक है, मुसलमानों की बात छोड़ो, तुमने अपने गठबंधन में वीआईपी को शामिल किया है, विकासशील इंसान पार्टी, ये मुकेश सहनी की पार्टी है, क्या उसका वोट बैंक है? 2% की आबादी है उसको तुमने अपने गठबंधन में शामिल किया। कम्युनिस्ट एमएल, ये लिबरल होते हैं ये लोग, इनका कोई वोट बैंक ही नहीं होता, न धर्म के एतबार से, किसी भी एतबार से नहीं, इनको आपने पार्टी में शामिल किया। सीपीआईएम मार्क्सिस्टवाद को आपने गठबंधन में शामिल किया। तो आप बताइए कि आपके गठबंधन में दलित समाज का गठबंधन होगा, मल्लाह समाज का गठबंधन होगा, यादव का गठबंधन होगा, ब्राह्मण का गठबंधन होगा, मुस्लिम समाज का गठबंधन क्यों नहीं होगा। और रही बात मुस्लिम क़यादत की, तो हाँ, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मुस्लिम क़यादत बिहार में अब उभर रही है। और अगर आपको यकीन नहीं है, भरोसा नहीं है ना, तो 2020 का ना असेंबली चुनाव को याद कीजिए। जो 5 सीटें एमआईएम ने जीती थी ना, वो आपके यानी तेजस्वी यादव के गठबंधन के 5 लोगों को हराया था, जिसमें सिर्फ एक मास्टर मुजाहिद जेडीयू से थे, बाकी 4 उनके गठबंधन के थे, और बड़े बड़े दिग्गज लोग थे। और कितने वोटों के फर्क से हराया था पता है? 50,000, 60,000, 80,000 के वोटों के फर्क से हराया था। हाँ, तो आपको शर्म आनी चाहिए ये कहते हुए कि ओवैसी मुसलमानों का ठेका लेके बैठा है। आपकी मंशा ये है, आपका मकसद ये है कि मुसलमानों की क़यादत को नहीं उभरने दिया जाए, और मुसलमानों को बधुआ मजदूर बना के रखा जाए, और मुसलमानों को वोट बैंक के तौर पर बीजेपी से डरा डरा के इस्तेमाल किया जाए। तो मैं सभी महागठबंधन की पार्टियों से, खासकर आरजेडी और कांग्रेस के उन दलाल और गद्दार मुस्लिम नेताओं को कहना चाहता हूं कि अब तुम जितना भी बीजेपी का दलाल का राग अलापना है अलापते रहो, बीजेपी एजेंट का माला जपना है जपते रहो, लेकिन अब तुम्हारी बातों में बिहार का मुसलमान नहीं आने वाला है, तुम्हारे बहकावे में बिहार का मुसलमान नहीं आने वाला है। बिहार के मुसलमानों ने 2020 में ठान लिया था कि हमने ओवैसी की पार्टी को जिताना है, एमआईएम को कामयाब करना है, और उन्होंने एक जबरदस्त कामयाबी दी थी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को। और देख लेना तुम 2025 के असेंबली चुनाव में भी तुम्हारे हर वो दिग्गज को धूल चटाएगी एमआईएम जिस पर तुमको बहुत ही नाज है, जो तुम्हारी दलाली के रोटी तोड़ता है। तेजस्वी यादव सुनो, 2025 में अगर कोई हुकूमत बनेगी तो वो हुकूमत सिर्फ और सिर्फ एमआईएम के साथ बनेगी, एमआईएम के बिना कोई हुकूमत बिहार में नहीं बनेगी। और मैं बिहार के मुस्लिम समाज से भी कहना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हो कि आपकी सियासत में हिस्सेदारी बने, आपकी क़यादत हो और आप सियासी तौर पर मजबूत बने, तो मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का खुलकर सपोर्ट कीजिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत कीजिए। बिहार की 50 सीटें ऐसी हैं जहां पर वन साइड आप वोट डालकर जीत सकते हैं, और नहीं 50 तो कम से कम 15 से 20 सीटों पर एमआईएम को आप कामयाब कीजिए, और एमआईएम के बिना बिहार में कोई सरकार नहीं बनेगी। और जब एमआईएम के सपोर्ट से कोई सरकार बनेगी तब आपके मुद्दों पर बात होगी, आपके विकास की बात होगी, आपके
हक हिस्सेदारी की बात होगी। जब तक आप अपनी क़यादत को मजबूत नहीं कीजिएगा, जब तक इन मास्टर मुजाहिद ये सालों से बीजेपी के साथ बैठ के बीजेपी की सत्ता की मलाई खा रहे थे और आज कह रहे हैं कि ओवैसी बीजेपी का एजेंट है, मतलब ये बीजेपी के गोद में बैठ के सत्ता की मलाई खाए तो ये एजेंट नहीं हुए, लेकिन ओवैसी अगर अपनी क़यादत की बात कर रहा है तो ओवैसी एजेंट हो गया। आप इन सबको सबक सिखाइए, मुंहतोड़ जवाब दीजिए और इनको बताइए कि पिक्चर अभी बाकी है।